नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नर्वस सिस्टम और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं कि ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है और क्या क्या कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है सेरेब्रम, फिर मिड ब्रेन और फिर हिंड ब्रेन। तो सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है आपकी थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को, वॉकिंग को और एनालिसिस को और कैलकुलेशन को और जो भी डेली एक्टिविटी आप करते हैं उनको। फिर मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है वो एक कनेक्शन है सेरेब्रम से तो हिंड ब्रेन तक का, और ये साथ ही साथ कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, रेगुलेट करता है। फिर है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन डिवाइड है 3 पार्ट्स में, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। जो पोन्स है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप जो चाहकर भी नहीं रोक सकते, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन। फिर है मेडुला। मेडुला उन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉमिटिंग, कफ, स्नीजिंग, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है मेडुला। फिर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल, बैलेंस करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है और आपको बैलेंस बनाने में मदद करता है। और हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है वो आपके हंगर को कंट्रोल करता है। और यहीं से हिंड ब्रेन के पास से ही निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। और जो क्रेनियम है वो स्कल है। स्कल जो है कि ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और फिर ब्रेन डिवाइड है 4 लोब में। तो पेटियल लोब जो है पहला लोब, वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, टेस्ट बताता है, टच एंड मोमेंट। फिर है फ्रंटल लोब, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल में मदद करता है। फिर है टेम्पोरल लोब, जो प्रोसेसिंग करता है ऑडिटरी सिग्नल्स को और मेमोरी को। जो ऑडिटरी सिग्नल्स जो आपको सुनाई देता है उसको वो कंट्रोल करता है। जो ऑसिपिटल लोब है वो सेंस करता है, सेंसिंग एंड परसीविंग मेनली विजुअल सिग्नल्स, जो आपको दिखता है वो कंट्रोल करता है ऑसिपिटल लोब। फिर है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो है सेल है ब्रेन का, और यही लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी में। ये है डेंड्राइट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो केमिकल सिग्नल्स आते हैं वो डेंड्राइट्स में आते हैं। फिर यहाँ से सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से एक्सॉन। जो न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल्स जाते हैं वो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, और बाहर से आते हैं केमिकल के फॉर्म में। फिर यहाँ से नर्व एंडिंग तक जाते हैं, और फिर नर्व एंडिंग के बाद जब दूसरा सेल स्टार्ट होगा, जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में गैप होती है, वो गैप फिल होती है साइनेप्स से। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो मैंने अभी बताया कि न्यूरॉन यूनिट है नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। जो रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शन होते हैं जो अचानक से होते हैं, जैसे आप हाथ लगाते हैं गर्म चीज़ों पर और अचानक से हटा लेते हैं, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शंस डील की जाती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ये स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाती है। फिर जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो मेमोरी होती है वो ब्रेन में स्टोर हो जाती है। संदेश भेजने व प्राप्त करने वाली संरचना क्या है? विच स्ट्रक्चर सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस? तो ब्लड तो नहीं करता, नर्व्स, तंत्रिकाएं करती है रिसीव और सेंड मैसेज।
शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? विच पार्ट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस? सेरिब्रम तो वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम और बैलेंस, सेरिबेलम बैलेंस और पोस्चर बनाए रखता है। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्किन तो नहीं कर रही, रीढ़ की हड्डी तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्कल, खोपड़ी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी? सबसे लंबी नर्व है साइटिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किससे संबंधित है? ऑप्टिक नर्व इज रिलेटेड टू, जो ऑप्टिक नर्व है वो रिलेटेड है विजन्स को, देखने को। नेक्स्ट, संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती है? व्हाट डू सेंसरी नर्व्स डू? तो वो मैसेज तो नहीं भेजती है क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो वो ब्रेन को तो मैसेज नहीं भेजेगी और कोई हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं करती है। वो करती है कैरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन, जो सेंस करते हैं। आपका हाथ हो गया, स्किन, स्किन हमारे 5 सेंस होते हैं, एक स्किन, ईयर, आइज, नोज, टंग, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और वह सेंस करके ब्रेन तक ले जाते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या हो। मस्तिष्क का औसत भार कितना है? एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन 900 ग्राम तो नहीं है, 1.4 kg एक एवरेज वेट है ह्यूमन ब्रेन का। एक सामान्य वयस्क में न्यूरॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अन एडल्ट ब्रेन, जो एक एडल्ट में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो होते हैं 100 बिलियन, 100 बिलियन। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेरिब्रम का कार्य है, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है वो क्या कार्य करता है? तो करता है बैलेंस मेंटेन, तो सेरिबेलम करता है, और कंट्रोल ब्रीथिंग मेडुला पोन्स करता है, तो करता है थिंकिंग और मेमोरी, सोचना और समृद्धि। कौन करता है? सेरिब्रम। मेडुला का मुख्य कार्य है, फंक्शन ऑफ मेडुला इज, तो मेडुला का फंक्शन है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला। रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स आर्क में तीनों न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। संवेदनशील क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, तो वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है सेरिब्रम। नेक्स्ट, शरीर का नियंत्रण केंद्र है, व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन बॉडी? तो है ब्रेन, मस्तिष्क। ठंड में त्वचा शून्य क्यों हो जाती है? वाई डज स्किन फील नम इन कोल्ड? तो हो जाती है क्योंकि ब्लड हाईली फ्लो कर रहा होता है। न्यूरॉन की बाहरी परत क्या कहलाती है? व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूरॉन? जो बाहरी कवर है वो कहलाती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बाहरी कवर होती है न्यूरॉन की, बाकी एक्सॉन और डेंड्राइट्स तो उसके अंदर प्रेजेंट होती है।
न्यूरॉन में संदेश किस रूप में भेजा यात्रा करता है? हाउ डू मैसेज ट्रेवल इन न्यूरॉन? तो न्यूरॉन में अभी मैंने बताया कि मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रेवल करता है। मस्तिष्क में समृद्धि की क्षमता को क्या कहते हैं? What is the brain storage ability called? जो ब्रेन के स्टोर करने की क्षमता है उसको कहते हैं मेमोरी, समृद्धि। नेक्स्ट, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप क्या कहलाता है? What is the gap between two neurons called? तो उसे कहते हैं साइनेप्स। जहाँ एक न्यूरॉन खत्म हो जाता है और दूसरा शुरू होता है, उसके बीच में एक फ्लूइड फील होता है, वो है साइनेप्स। तंत्रिका तंत्र को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम? तो उसे बांटा गया है 3 रूप में। सीएनएस में क्या क्या शामिल है? 2 नर्वस सिस्टम है, एक सीएनएस और एक पेरिफेरल पीएनएस। तो जो सीएनएस है उसमें तो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पीएनएस है उसमें होते हैं नर्व्स, तंत्रिकाएं। नेक्स्ट, भावनाओं को नियंत्रित करने वाला भाग है। विच पार्ट कंट्रोल्स इमोशंस? सेरिबेलम बैलेंस करता है बॉडी को, बाकी लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है इमोशंस को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।